नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। और जब भी हार्ट अटैक की बात आती है तो हमने अक्सर ये सुना है कि जो हार्ट अटैक है वो पुरुषों में ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली महिलाओं से। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या ऐसा सच में होता है कि महिलाओं में हार्ट अटैक पुरुषों के कंपैरेटिवली कम होता है? इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद। आपको बता दें कि हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है और साथ ही आईजीएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम जब भी हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं तो हमने अक्सर ऐसा सुना है कि हार्ट अटैक जो है वो पुरुषों में ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली महिलाओं से। मैं आपसे जानना चाहूँगी इसमें कितनी सच्चाई है और साथ ही साथ ऐसा क्यों होता है? क्या इसमें कितनी सच्चाई, इस बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बताएँ? मैडम, ये साइंटिफिक तथ्य है कि अगर महिलाओं में जो हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस जो है वो मेल से कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। ये बनिस्बत कि वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है तब वो इनका ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन लेवल, जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है उसकी वो प्रोटेक्टिव होता है बेसिकली, इसलिए उसमें हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है काफ़ी कम है। जब उनका मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट होता है तब उसमें जो इंसिडेंस है एज़ कम्पेयर टू मेल वो बराबर हो जाता है। इनफैक्ट जैसे जैसे एज बढ़ता है वो इवन एक्सीड कर जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो इसमें हमको एक ये बात ध्यान रखनी होती है कि हम लोग बेसिकली जो है, हमारा जो समाज है वो महिलाओं के सिम्टम्स को इग्नोर करता है, या महिलाएं भी अपना सिम्टम्स को इग्नोर करती हैं। मान लीजिए उनको चेस्ट पेन होता है तो बोलती हैं कि नहीं, हमको कमजोरी की वजह से हो रहा है, या दम फूल रहा है तो सोचती हैं कि ये हम ज़्यादा थकान है उसकी वजह से हो रहा है। तो उस समय आपको ये सब चीज़ों को उनको बताना चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स को, और इसका डॉक्टर से अपना चेकअप कराना चाहिए। ये हो सकता है कि आपका कुछ निकले नहीं, लेकिन एक बार चेकअप जो है वो ज़रूरी है। जी। और साथ ही सर, हमने ऐसा भी सुना है कि जब भी महिलाओं को मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल होता है, तो ऐसे में हार्ट अटैक का रेट काफ़ी कम हो जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा सच में होता है? नहीं मैडम, जब तक उनका मासिक चलता है मैडम तो उसमें हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है या प्रिवलेंस है वो कम है काफ़ी एज़ कम्पेयर टू मेल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो इम्यून हो गई हैं कि उनको हार्ट अटैक होना नहीं है, लेकिन वो काफ़ी कम होता है। अगर मान लीजिए उनके 3-4 बच्चे हैं, वो हैं डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो उसमें आपका इंसिडेंस एज इक्विवेलेंट टू मेल हो जाता है। और साथ ही सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम जब भी देखते हैं कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कोई फ़िटनेस एक बहुत सारी बीमारियों से हमें दूर रखता है, लेकिन अगर हम वही देखें तो अभी एक हाल में एक केस आया था, जो वो फिट थी महिला काफ़ी, हमेशा योग भी करती थी, लेकिन उन्हें फिर भी हार्ट अटैक हो गया था। तो ऐसा क्या किसी में भी हो सकता है? कि हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है? इससे क्या फ़िटनेस का कोई रिलेशन है? मैम, अगर आप इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब हमसे लेना चाह रही हैं तो इसमें फ़िटनेस तो मैडम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप हृदय को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। बिना फ़िटनेस के आपका हृदय स्वस्थ नहीं रहेगा। हाँ, ये एक स्टडी में देखा गया कि अगर आप फिट रहते हैं और तभी भी आपको हार्ट अटैक होता है, मान लीजिए आपके साथ कोई और भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उसमें आपको हार्ट अटैक का जो सीवियरिटी है काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो पेशेंट जो या इंडिविजुअल्स जो फिट नहीं है। जी। और साथ ही सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उन लोगों को जो भी फ़िटनेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो साथ ही जो भी हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि हर कुछ वक़्त निकाल के थोड़ा व्यायाम करना या फिर सही आहार लेना कितना ज़रूरी है ताकि हम स्वस्थ रहें और हार्ट अटैक से भी हम थोड़ा दूर रह पाएँ? सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप अपना एक्टिव हो जाइए। आप पहले मन से एक्टिव होइए, जब आप मन से एक्टिव होंगे तो आप शरीर से भी एक्टिव रहेंगे। आप अपना फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए और कम से कम आप चलना शुरू करिए। अगर आपके पास चलने का मतलब ये है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब ये होता है कि आपको 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है, तो कम से कम चलना शुरू करिए। जब आप एक्टिव रहेंगे और साथ में आपको खान पान का वो रखना होगा। खान पान में आपको बहुत तला भुना चीज़ें ये सब नहीं खानी है, जो फास्ट फूड से उसको अवॉइड करना है। फल है, सब्जियां हैं और होल ग्रेन्स है, वो सब खाइए। और इससे आप साथ में आपको वज़न को नियंत्रित करना है। कोई आप नशा वशा कर रहे हैं, धूम्रपान और ये स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। और साथ में अगर मान लीजिए आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसको आप मेडिसिन लीजिए और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराइए। पहले ये हेल्थ चेकअप अब 50 साल की उम्र में होता था, अब तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि 20 साल की उम्र में आप लोग अपना हार्ट का चेकअप कराइए, ताकि आपका क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल है, क्या आपका बेसलाइन शुगर है, ये सब आपको बेसलाइन ब्लड प्रेशर है, ये आपको करना पड़ेगा। यही सब सुझाव मैं दर्शकों को देना चाहता हूँ, इससे आपका हृदय जरूर स्वस्थ रहेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।